हुकूमत के पास IMF के शराइत मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। आवाम को भी समझना पड़ेगा कि बड़े नुकसान से बहरहाल छोटा नुकसान ज़्यादा बेहतर ही समझा जाता है। इसी पे बात करते हैं, बड़ी टेंशन वाली खबरें लेके आते हैं। हमारे दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। मेहताब साहब, हुकूमत ने जब से फैसला कर लिया है कि IMF से मदद लेना अब लाजिम है, इसके अलावा चारा है भी तो नहीं कोई। ज़ाहिर है कि जैसी भी शराइत होंगी अल्टीमेटली तो मानना ही पड़ेगी। ऐसी क्या शराइत सामने आ गई हैं अब तक जो हुकूमत के लिए और आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात ला रही हैं या ला सकती हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9th रिव्यू की टॉक्स हैं, सबसे बड़ा इस टाइम मसला ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं और अभी $3 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। हुकूमत के पास वाकई कोई ऑप्शंस नहीं है। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने 3-4 बड़े इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ थे उनकी अप्रूवल दी है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो है, हुकूमत ये ऑप्शन रख रही है कि ₹4 से लेके ₹10 तक उसके अंदर इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो जो एवरेज टैरिफ है ये आज कोई 22 से 24 रुपए यूनिट के लगभग खड़ा है, ये 35 से 36 रुपए पे चला जाएगा। दूसरा जो हुकूमत ने उसमें अप्रूवल दी है वो ये है कि GST के रेट में जो है वो 1% का इजाफा कर दिया जाए। अभी स्टैंडर्ड रेट 17% है, उसके बढ़ाकर 18% की जो है वो बात की जा रही है। तीसरा जो है वो एडिशनल टैक्सेस की प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल जो है वो अप्रूवल दी है और 180 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें फ्लड लेवी भी शामिल है और ये जो बैंक्स हैं जिन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट कमाया था वो भी उसके अंदर शामिल हैं। तो अब ये जो हुकूमत ने इक़दामात करने थे वो हुकूमत ने कर लिए हैं। अब देखना ये है कि IMF को वो कन्विंस करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि IMF की डिमांड्स इससे ज़्यादा हैं। ऑलरेडी टेंशन हो रही है मेहताब साहब बातें सुन के। अच्छा ये बताएं कि अब IMF की बातें मान ली जाती हैं, प्रोग्राम चल पड़ता है, तो अंदाज़ा है कि महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। हुकूमत इस मामले में ज़्यादा खुलकर नहीं बता रहे। क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं कि शरह क्या होगी, दबाव कैसा आएगा, या आवाम को सिर्फ यही बात है कि आवाम को डराना नहीं चाहते? ऑल्दो आवाम को नज़र आ रहा है तो अंधेरे में रखना भी ऑब्वियसली ठीक नहीं है। देखें, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। एक ऐसी हुकूमत जो कि अपने टेन्योर के ट्वाइलाइट के ऊपर है और उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर अंदर जाना है, चाहे इलेक्शंस से थोड़े से डिले भी हों, लेकिन अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो इसके साथ अटैच्ड है। लेकिन आप ये देखें कि अगर IMF का प्रोग्राम इस टाइम रिवाइव होता है तो हुकूमत खुद ये तस्लीम कर रही है और IMF को ये उन्होंने फिगर्स दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो 30% को टच कर जाएगी, जो अभी 27.6% है एवरेज इन्फ्लेशन पूरे साल के लिए। और जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है ये 1.5% से 2% ऑफ GDP के दरमियान खड़ी होगी। इसका वाज़े मतलब ये है कि मुल्क तेज़ी से स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ेगा। स्टैगफ्लेशन से मुराद ये है लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि गुर्बत में इजाफा होता है और बेरोज़गारी में इजाफा होता है। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम नहीं करेंगे तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है। फिर ये जो मैं 30 से 35% या 40% तक इन्फ्लेशन जा सकती है, ये 100% को भी टच कर सकती है। तो इसलिए इस टाइम हुकूमत को अपनी सियासत बचाने के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। अल्टीमेटली तो यही सब कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी हमें हुक्मरानों से यही है कि इस वक्त रियासत को बचाने के लिए कोशिश होगी। मेहताब साहब, इस पूरी सूरत हाल में उम्मीद यही समझी जा सकती है कि बड़ी मुश्किल आएगी लेकिन फिर मईशत चलेगी और होपफुली कुछ आसानियाँ भी बाद में हमारी मुंतज़िर हों। इवेंचुअली IMF से पैसे मिल जाएंगे, कोई दोस्त ममालिक भी मदद कर देंगे। इस सारे प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है और पाकिस्तानी मईशत को अपनी बका के लिए और मौशी तरक्की के ट्रैक पर आने के लिए मज़ीद कितना टाइम दरकार होगा? देखें, ये जो IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा, ये पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इससे कोई कमी नहीं होगी। ये एक पैच वर्क है और इस पैच वर्क के नतीजे में शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो टल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम जून में ख़त्म हो जाएगा। जून के बाद पाकिस्तान में जिस किसी की भी हुकूमत हो, चाहे नए इलेक्शंस हों, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हो, यही हुकूमत अपना टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर ले, कोई भी सूरत हो, IMF का एक नया प्रोग्राम हमें लेना पड़ेगा और वो नया प्रोग्राम 2 से 3 साल का होगा। वो 2 से 3 साल
मुश्किल का पीरियड होगा, क्योंकि हमारे इकनॉमी के फंडामेंटल्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं। अगले 3 सालों के दौरान जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को $78 बिलियन से लेके $80 बिलियन तक की रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि 2027 तक तकरीबन हर साल हमने $25 बिलियन की डेट सर्विसिंग करनी है। तो इतनी बड़ी डेट सर्विसिंग IMF की मदद के बगैर ये डॉलर्स जनरेट नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगले 2 से 3 साल में अगर हम अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज कर लें तो फिर उसके बाद हम ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगले 2 से 3 साल मुश्किल पीरियड होगा। हम समझ रहे थे, मेरे जहन में था, बहुत शुक्रिया आपका। हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में थे, मेरा बहुत जहन में था कि 1 साल मेहताब मुश्किल होगा, लेकिन मेहताब हैदर साहब ने हमें कंफर्म किया कि नहीं, अगले 2-3 साल मुश्किल होंगे। और विच मेक सेंस एज वेल कि जून में ये प्रोग्राम IMF का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा। उस वक्त जो भी हुकूमत होगी उसे एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वो 2-3 साल का होगा। तो मुश्किलात तो वैसे भी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, मतलब क्या आप क्या समझ रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीनों में, मतलब इस तरह करके नहीं होता। इट टेक्स, ये पूरी चीज़ 1-2 महीने की तो नहीं, मैं तो इस 2023 की बात कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट ये मामला तो हमें 2025-26 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। वो मतलब अब 2 महीने तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ दिस ईयर एनीवे, तो कितने महीने रह गए हैं।